बनी इसराइल कौन है? आपको पता है बनी इसराइल कौन है? जिसको इजराइल कहते हो ये बनी इसराइल है। जिसको अमेरिका कहते हो ये बनी इसराइल है। जितने यहूदी हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। जितने ईसाई क्रिश्चियन हैं ये सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मुसलमान करेंगे। जो हाल उनका हुआ वही हाल मुसलमान का होगा। अगर उसमें किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ नौजवान लौंडे होंगे जो अपने मां के साथ वही सुलूक करेंगे जो सुलूक उनके छोकरों ने किया। हिंदुस्तान में तो नहीं है मगर अरब में आम है। अरब में ये बात आम है। एक बुढ़ा 4-4 बीवी करता है, निकाह करता है। जब वो मर जाता है तो उसका बेटा उसके साथ गलत सुलूक करता है, सौतेली मां के साथ बदतमीजी करता है। ये मेरे पैगंबर ने जो 1400 बरस पहले कहा था, ये अरब वालों का मंजर मेरे नबी देख रहे थे। और उस वक्त मेरे नबी ने दुनिया को आगाह किया कि वो वक्त करीब आएगा। ये अरब के लोग यहूदियों से दोस्ती करेंगे, ये अरब के लोग ईसाइयों से दोस्ती करेंगे और ये लोग भी वही काम करेंगे जो बनी इसराइल के लोग करते हैं। जैसे उनके यहाँ बुराई आम है, बेहयाई आम है, ऐसे ही अरब के ये अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले उसी में मुलव्विस होंगे। उनसे दोस्ती करके ये भी बेहया बनेंगे, उनसे दोस्ती करके ये भी अपने मां के साथ वही सुलूक करेंगे जो वो लोग करते हैं। ये मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले सब कुछ बयान कर दिया। अब आप मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। अभी आपने देखा 2 साल जंग चली किसकी? इजराइल और अरे बोलो इजराइल फिलिस्तीन। अरे बोलो पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अच्छा ये बताओ पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया। अरब वाले तमाशा देखते रहे कि बच्चे यतीम हो रहे। अरब वाले देखते रहे बोलो कि औरतें बेवा हो रही हैं, सारे मकान मिसमार कर दिए गए, पूरा गाजा बर्बाद हो गया। बच्चे पानी के लिए तड़पते रहे, दाने के लिए तड़पते रहे। लेकिन ये 57 अरब कंट्री के बादशाह अय्याशी करने में लगे रहे, मुर्गा पराठा खाते रहे, अमेरिका का जूता उठाते रहे, इजराइल का पांव दबाते रहे। लेकिन गाजा के बच्चे मरते रहे, एक कतरा उनके आंखों से आंसू तक नहीं निकला। मिस्टर ट्रम्प पहुंचा सऊदिया में तो 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। किसने? जल्दी बोलो। सलमान ने 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। लेकिन गाजा वालों के लिए 1 ट्रक चावल न भेज सका, गाजा वालों को 1 ट्रक बोलो आटा न भेज सका, गाजा वालों पर रहम न कर सका, गाजा पर जुल्म ढोता रहा। और ये सब 57 अरब कंट्री के बादशाह हाथों में चूड़ियां पहनकर उनकी बर्बादी का तमाशा देखते रहे, उनके घर के भड़कते हुए शोलों को देखते रहे। किसी ने पानी डालने की हिम्मत भी ना की, गाजा के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। ये 57 अरब कंट्री के बादशाह, तुम लोग जाते हो हज करने तो कहते हो वहां वाले बहुत अच्छे हैं, कसम खुदा बस जाहिर में अच्छे हैं, बोलो जाहिर में अच्छे हैं, मगर अंदर से उनका दिल भी काला, मन भी काला, किरदार भी काला, सब कुछ उनका काला है। क्योंकि वो अब मुसलमान नहीं, नबी के गुलाम नहीं,
यहूदी के एजेंट बन चुके हैं। अब वो मुसलमान नहीं, यहूदी के दलाल बन चुके हैं। अगर मुसलमान के बच्चे होते, नबी के गुलाम होते, तो गाजा को कभी बर्बाद नहीं होने देते। ये 57 अरब कंट्री के बादशाह अगर एक हो जाते और आवाज उठाते कि हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इजराइल को 1000 मर्तबा सोचना पड़ता कि हम हमला करें कि नहीं करें। अब उधर से फुर्सत मिली तो अब ईरान की तरफ लपका, ईरान पे बम गिर रहा, मिसाइल गिर रही है, ईरान के बोलो, ईरान के बड़े बड़े बोलो नेताओं को मार दिया गया। लेकिन ये लोग आज भी रहम नहीं कर रहे हैं। इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, तो कान खोल कर सुन लो, जो मुसलमानों के साथ रहेगा वो मुसलमान कहलाएगा। और से बोलो, जो मुसलमानों के साथ रहेगा वो मुसलमान कहलाएगा, और जो यहूदी और ईसाई के साथ रहेगा वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी और ईसाई कहलाएगा। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। मेरी तरफ देखो, नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे पैसे की बरकतें खत्म कर देंगी, जो तुम्हारे मकान को वीरान बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो, 7 चीजों से जरूर तौबा करो। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, जादू करना करवाना। तीसरा नंबर, कोई गरीब मदद मांगे कि बेटी की शादी है मदद कर दो, अगर कोई गरीब मदद मांगे तो मदद ना करना, पैसा देकर उनसे सूद खाना, उनसे रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब की जमीन पर, मकान पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो घर में घुस जाना, पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से बचा करो, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, हराम पैसा कमाने से तौबा करो, नाजायज पैसा खाने से तौबा करो, किसी का मर्डर करने से तौबा करो, इल्जाम लगाने से तौबा करो। अगर कोई नबी को गाली दे, नबी की तौहीन करे, तो घर में घुसकर बैठने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। अभी आपने 2 हदीस सुनी, आप मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा? दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागने वाला जहन्नमी है। अरे बोलो, दीन की बात आ जाए पीठ दिखाकर भागने वाला क्या है? जोर से बोलो, जहन्नमी है, मरदूद है, मरदूद। याद रखो, जब दीन का मामला आए
कोई अल्लाह रसूल के खिलाफ आवाज उठाए, कोई अल्लाह रसूल को गालियां दे, तो खबरदार, पीठ दिखाकर भागना नहीं है, बल्कि उस जालिम से मुकाबला करना है और उस जालिम के उस शरारत को दूर करना है और फौरन पुलिस के ऐसे आदमी को पुलिस के हवाले करना है ताकि दोबारा वो गलती ना कर सके। और प्रशासन को भी चाहिए कि उस मुजरिम को सजा दे ताकि दोबारा कोई किसी पर उंगली ना उठा सके। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, अब एक लंबी हदीस सुनाता हूं कि हमारी बर्बादी का कारण कुछ तो अपनी गलती है। जोर से बोलो, कुछ तो अपनी गलती है जो हम बर्बाद हो रहे हैं, कुछ इसमें हमारी, जोर से बोलो, अपनी गलती और कुछ गैरों ने हमको बर्बाद किया। तो पहले अपनी गलती वाली हदीस सुने और तौबा करे, फिर बाद में जो गैरों ने हमको बर्बाद किया उससे दूर रहे, चौकन्ना रहे, होशियार रहे। ये दोनों हदीस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि अपनी बर्बादी की, बोलो, दास्तान खुद हमारे घर में है, हमारे किरदार में है, हमारे कैरेक्टर में है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरसलहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुबूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल आज़िफ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए, मैंने अभी आपको 3 हदीस, बोलो, तीसरी हदीस सुनाई। 2 हदीस तो सुन चुके हैं, तीसरी हदीस सुनाई। इस हदीस में अपने बर्बादी में, अरे बोलो, जो आज मुसलमान बर्बाद है इसमें कुछ उनकी खुद गलती और कुछ तो, बोलो, दुश्मनों ने बर्बाद किया। तो दुश्मन कौन है वो बाद में अभी सुनाऊंगा 5 मिनट के बाद। लेकिन पहले वो हदीस मैंने सुनाई है कि अपनी बर्बादी में खुद हमारा अपना हाथ है। अरे बोलो, कुछ तो अपना हाथ, कुछ दूसरों का हाथ। तो अपना हाथ तो जिसमें है वो हदीस मैंने सुनाई। अब मतलब सुनिए, मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा
रुसवा होगा जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, ये अल्लाह के रसूल वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐसा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वस्सकातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बच्चे को बैठाई, जाओ बेटा जल्दी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान हाथ अल्लाह। नीचे करो। नबी ने कितनी खराबी कहा? जल्दी बोल, अरे जोर से बोलो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? 15 कि जिस दिन मुसलमानों में 15 खराबियां पैदा हो जाएंगी, मुसलमान बर्बाद होने लगेगा, मुसलमान जलील होने लगेगा, मुसलमान गालियां सुनेगा, मुसलमान हर जगह जेर होता रहेगा। इधर देखिए, लेकिन आज हम लोग अपने आप को झांक कर देखें। अरे बोलो, आज हम लोग 15 खराबी नहीं, आज हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। आज अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं मगर शर्म आती है। मेरी तरफ देखिए, मुसलमान बनिए। आपका कुरान कहता है वअंतुमुल आलान इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही सर बुलंद रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का हो और तुम पक्के मुसलमान बनकर रहो, तो दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट बनोगे, जिस दिन तुम अल्लाह रसूल के गद्दार बनोगे, जिस दिन तुम बेईमान बदमज़हबों से दोस्ती करोगे, जिस दिन यहूदो नसारा को अपना दोस्त बनाओगे, उसी दिन तुम जलील होना शुरू हो जाओगे। उसी दिन से बर्बादी की कहानी तुम्हारी शुरू हो जाएगी। मुसलमान याद रखिए, मुसलमान बनिए। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो हलाल खाता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 420 नहीं करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती नहीं करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि हर वक्त अपनी जिंदगी को नबी की शरीयत के मुताबिक रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि किसी मैदान में चला जाए, खेत खलियान में चला जाए, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, जहां भी हो, अगर मुसलमान का चेहरा देखे तो आदमी मुताअस्सिर हो जाए। उसका कपड़ा देखे तो आदमी मुताअस्सिर हो जाए। चेहरा देखे तो कहने लगे इसी तरह
चेहरा होना चाहिए। कपड़ा देखे तो ये कहे कपड़ा इसी तरह होना चाहिए। मुसलमान उसको कहते हैं कि पूरी दुनिया जिससे सबक हासिल करे, इबरत हासिल करे। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तौबा कीजिए। अब आप वो हदीस सुनिए, इधर देखिए कि हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है। बोलो, हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है? हमारा दुश्मन कौन है जो पूरी दुनिया में हमको बर्बाद कर रहा है? वो हदीस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई उठक बैठक ना करे, चुपचाप से सुने। इजाजत है तो इस हदीस को जरूर सुनिए। मैं बयान करता हूं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम 30 की हदीस सुनो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मजमा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काट रहा है। और जोर से मच्छर अगर तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो, उठक बैठक मत करो। चूंकि तुम उठते हो तो मैं हदीस पढ़ता हूं, लोगों का ध्यान तुम्हारे उठने की तरफ चला जाता है। अरे बोलो, ऐसे ही हमारे मुल्क में ध्यान भटकाने के लिए लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं। और हमारे जलसे में भी कुछ लोग आते हैं ध्यान भटकाने के लिए। मौलाना के सामने 100 का नोट लेकर खड़ा हो जाएगा ताकि लोग हदीस को छोड़कर वो 100 का नोट देखे। याद रखिए, जब हदीस पढ़ी जाए या कुरान की तिलावत हो तो 100 के नोट वालों को पीछे रखो ताकि लोगों का ध्यान हदीस और कुरान से न भटक सके। बिल्कुल से बैठे, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई ये बड़ी मशहूर हदीस है। अगर कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम। बोलो, इस हदीस को अगर कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम। इसी में आपके बर्बादी की कहानी है। इसी हदीस में, जोर से बोलो, आपके बर्बादी की कहानी है। लाम काफ शीन मत छाटिए, होशियार रहिए। इधर देखिए, एक कहावत है, अगर किसी के घर को बर्बाद करना हो तो घर में दुश्मन पैदा करो। अरे जोर से बोलो, किसी के घर को बर्बाद करना हो तो जोर से बोलो, घर में दुश्मन पैदा करो। आज ईरान में, अरे बोलो, 50 डीलर मारे गए, बड़े बड़े नेता मारे गए। ये मरवाने वाला कौन है? घर का दुश्मन। तो अगर किसी को बर्बाद करना हो तो बोलो, दुनिया का दस्तूर है कि उसके घर के आदमी को उसका दुश्मन बनाओ। हमको बर्बाद करने वालों ने हमारे घर ही के लोगों को हमारा दुश्मन बनाया है। और वो दुश्मन कैसे बनाया? हदीस तो मैंने सुनाई, अब मतलब सुनिए, आप समझ जाएंगे। उनको बैठाइए, मतलब सुनिए, सब क्या तरीका बैठा लिया। ध्यान भटकता है, चुपचाप से बैठो और हदीस का मतलब सुनो और आपको पता चलेगा कि हमको बर्बाद कौन कर रहा है। और बर्बाद डायरेक्ट सामने आके नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे भाई को हमारा दुश्मन बना दिया है, हमारे चचा को हमारा दुश्मन बना दिया है, हमारे बेटे को हमारा दुश्मन बना दिया है। अब बेटा हमारी मौत का
हर वक्त ख्वाहिशमंद है। हमारे घरों को बर्बाद करने वाला हमारा, बोलो, नस्बी बेटा है, भाई है, हमारा रिश्तेदार है, लेकिन दुश्मनों ने जो गेम खेला, अगर आप उस गेम को पहचान ले तो कभी बर्बाद नहीं होंगे। हदीस मैंने सुनाई, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन ऐसे नहीं, ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे, जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार उसी 72 से जुड़ा होगा। कहेंगे मुसलमान, लेकिन मुसलमान नहीं होंगे, अंदर से सब बनी इसराइल के दोस्त होंगे, मगर एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, लाख जमाना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा।